नमस्कार। नक्षत्र तक में आपका स्वागत है। मैं आपका ज्योतिष मित्र आदित्य द्विवेदी। जन्म कुंडली से संबंधित परामर्श के लिए, कुंडली मिलान के लिए, किसी भी प्रकार के मुहूर्त आदि की जानकारी के लिए या जीवन में चल रही समस्याओं के समाधान के लिए, खराब ग्रह दशाओं के उपाय के लिए, रत्न और रुद्राक्ष आदि की जानकारी के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। गुरुजी, एक डाउट मेरा ये है कि जैसे जब कोई ग्रह अस्त होता है तो उसमें हम्म कुछ ऐसा होता है कि अगर सूर्य जो है वो आगे है, मतलब जैसे हम्म सूर्य आगे है और जो मान लीजिए बुध अस्त है, तो हम्म बुध अगर पीछे है तो फिर वो अस्त नहीं माना जाएगा। माना जाएगा। अगर दोनों के बीच चाहे आगे है चाहे पीछे है, 10 डिग्री से कम का अंतर है तो अस्त है। नहीं इसमें नहीं, एक मतलब चीज कई कई बार कैसे ऐसे हो जाता है ना कि जैसे अलग अलग भाव में है, जैसे मान लीजिए किसी एक 8वें भाव में मान नहीं, लीजिए। तब भी अस्त है। आप बहुत चाहे सारी आगे हो चाहे कुंडलियां, पीछे हो। हाँ, 10 डिग्री का अंतर नहीं है तो वो अस्त है। दोनों अलग अलग भाव में भले हैं। आप हम्म बहुत सारी कुंडलियां देखेंगे कि गुरु ये सूर्य लगन में है, बुध दूसरे भाव में है और अस्त है। तो डिग्री मतलब कली इस देखेंगे, ये भाव वाइज नहीं देखेंगे। इसीलिए और तो ये सारी चीज डिग्री कली पे निर्भर है। हाँ, नहीं वो तो मेरे को समझ आ गया था जो आपने बताया था कि भाव भाव वाइज हम्म देखेंगे। लेकिन इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि वो आगे हो या वो पीछे हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पड़ेगा। हाँ, अगर वो सूर्य आगे है और बुध पीछे है हम्म तो वह अस्त ज्यादा बुरा है, और अगर सूर्य पीछे है बुध आगे है तो वो अस्त कम बुरा है। क्योंकि अगर बुध आगे है और सूर्य पीछे है ना, तो अब बुध उदय होने की तरफ जा रहा है। अच्छा। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। यहीं पर लगन में सूर्य महाराज बैठे हुए हैं, ठीक है, और यहीं पर बुध भी है। ठीक है। सूर्य की डिग्री 7 है, सूर्य की डिग्री 7 है और बुध की डिग्री आ गई 12 पे। ठीक है। अब जानते हैं क्या है। ये बुध जो अस्त था, 7 डिग्री पे पूरा अस्त हो जाता सूर्य की डिग्री के बराबर हो करके, हम्म। लेकिन अब ये अस्त से उदय की तरफ बढ़ रहा है। ध्यान से समझिएगा। ये बुध जैसे ही 7 डिग्री से 8 डिग्री होता, 9, 10, हाँ, जैसे तो ही वो इस आगे बढ़ सूर्य रहा की है। डिग्री को छोड़ता पार आगे कर गया। बढ़ता, तो आगे किधर जाएगा ये? उदय होने ही तो उधर। जाएगा। जी जी जी। सूर्य से दूर हो जाएगा तो उदय होगा। अब इसी का विपरीत करिए। सूर्य 7 डिग्री का है और यही बुध 3 डिग्री का है। अब बताइए बुध किधर जा रहा है? तो उस और अस्त हो रहा है और अब पास जा रहा है अस्त हमें। होने जा रहा है। अभी अस्त अभी भी है, लेकिन अभी उतना अस्त नहीं है। 7 पे पूरा अस्त हो जाएगा। अस्त होने में भी परसेंटेज चलता है भैया। ये एक बड़ा सा दीपक है, ठीक। ये एक दीपक हो गया, ये एक जी छोटा सा दीपक है। जब जी। ये इसके बीच की दूरी हो गई, इसको हम 10 डिग्री मान ले रहे हैं, ठीक, बीच की दूरी। हम्म। जब ये छोटा दीपक ये बड़े दीपक की तरफ चलेगा, जब 10 डिग्री पे है, तो अब ये ऐसा लग रहा है कि अब इसका प्रकाश चूंकि ये बड़े के पास जा रहा है तो क्या होगा? कम होगा। खत्म होगा, कम होगा। लेकिन क्या ऑल ऑफ सडन होगा? नहीं। नहीं। जैसे जैसे ये बढ़ेगा वैसे वैसे होगा वैसे ना, थोड़ा थोड़ा। वैसे जी जी तो जी। 9 डिग्री पर जब आया तो थोड़ा कम हुआ, 8 पे आया तो थोड़ा और कम हुआ, 7 पे आया तो और कम हुआ। अब ये मान लीजिए ये 5 पे था। अब 5 पे जब ये पहुंचा तो इसका पूरा ये इसके एकदम समीप पहुंच गया, तो अब ये दिखेगा ही नहीं। बात समझ में आई ना? जी जी। और तो जब ऐसे ही कहने का मतलब ये है कि अगर सूर्य आगे होगा तो वो जो पीछे वाला ग्रह है वो ज्यादा अस्त माना जाएगा। ज्यादा अस्त नहीं माना जाएगा। उसकी स्थिति देखिए। अस्त ग्रह को हम क्या कहते हैं? विकल। अस्त ग्रह को विकल्प। कौन सी संज्ञा मिली है? विकल। विकल्प। ठीक है। अब ये जो बुध पीछे आ रहा है, विकल मतलब जानते हैं क्या होता है? और एक दिन में बताया था, आप एसी वगैरह सब बंद कर दीजिए, भीषण गर्मी हो रही हो, आप कमरे में बैठे हो, तो मन आपका व्याकुल होगा। ज्यादा जी परेशान हो जाएंगे तो मन करेगा उल्टी हो जाएगी, कि सिर दर्द हो जाएगा, चक्कर हो हम्म। जाएगा। इसी को विकल बोलते हैं। जी अब ये जो बुध पीछे है सूर्य के ना, इसकी विकलता बढ़ेगी, क्योंकि अभी जी। ये भंवर में जा रहा है फंसने।
अभी इसको अपनी ऊर्जा खोनी है। तो अब ये बेचैन जैसे जैसे बढ़ेगा उतना ज्यादा बेचैन होता जाएगा, यहाँ पहुंचेगा तो सबसे ज्यादा बेचैन। फिर जब इससे आगे निकलेगा ना तो अब इसके अंदर चैन आने लगेगा कि चलो थोड़ा बाहर निकला, अभी थोड़ी देर बाद और अच्छा हो जाएगा, थोड़ी देर बाद और। यानी जब ग्रह सूर्य के आगे होता है तो वह विकलता जो होती है उसमें वो कम हो एक जाती है। उम्मीद होती है, और जो जी। विकलता पीछे वाली होती है वो उम्मीद नहीं होती, डेट इज होपलेस स्टेट ऑफ माइंड। तो अगर जी। किसी की कुंडली में बुधादित्य योग आप देख रहे हैं, बुध का अस्त देख रहे हैं या किसी भी ग्रह का देख रहे हैं, और वह ग्रह सूर्य से पीछे है अभी और तब अस्त हो रहा है, तो वो तो वो ज्यादा ज्यादा बुरा दिक्कत है। है। वो और ज्यादा दिक्कत वहीं सूर्य से डिग्रिकली आगे है तो वो उदय की तरफ बढ़ चुका है, की उसके मन तरफ में बढ़ गया। एक उम्मीद जग चुकी है। एक सवाल तो ये है कि जैसे अगर कोई कारक ग्रह, जैसे आपने बताया था कि अगर वो शुभ ग्रह है और अगर वो छठवें, आठवें, 12वें में गया है, तो हम उसका हम्म स्टोन तो नहीं पहन सकते, क्योंकि हम्म वो अगर वो अस्त नहीं है तो हम उसका स्टोन तो नहीं पहन सकते। लेकिन अगर वो डिग्रिकली कमजोर है और उसका वो छठे, आठवें, 12वें में चला गया है, तो फिर हम उसको कैसे पावर देंगे? रुद्राक्ष से, जप से।